हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज के टू मीडिया पॉडकास्ट में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो सामाजिक चिंतक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और कई ज्योतिष विज्ञान की पुस्तकों के संपादक रहे हैं। आप हैं एस्ट्रोलॉजर AR मिश्रा जी। AR मिश्रा जी, आपका टू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। आपकी सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन है पुनः आपका। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में सिर्फ प्रश्नों के लिए ही आप लोगों को बुलाते हैं ताकि हमारे दर्शक आपसे लाभ प्राप्त कर सकें। जो हालांकि हर व्यक्ति सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो आप जैसे विशेषज्ञ ही जानते हैं। जी जी। हम पहला प्रश्न करते हैं कि जैसे कि हमारा ज्योतिष है, ज्योतिष विज्ञान है, इससे मनुष्य को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जी। और आज के समय में जो आज की दुनिया है उसमें ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। जी। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। वो ये सोचते हैं कभी कि शायद ज्योतिष विद्या हमको हमारी मदद करेगी या नहीं करेगी। और उस संदर्भ में आपका ये प्रश्न बहुत ही लाभकारी है। जहाँ तक ज्योतिष विद्या का प्रश्न है, जी, ज्योतिष विद्या अपने आप में एक पूर्ण साइंस है। जी। और आज के साइंस जिसको हम मानते हैं, जी, उससे कई गुना ज़्यादा विकसित रहा है। ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। उसमें हम एक एक चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ। जी। और कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि इसके माध्यम से क्या हमारा भाग्य बदल सकता है या जो हमारी परेशानी है वो बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है। तो निश्चय ही इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हाँ में है। और आप अपने जीवन को उन्नत भी बना सकते हैं इसके माध्यम से। आप अपनी परेशानी को कम भी कर सकते हैं और आप अपने भविष्य को संवार भी सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि इसका उत्तर आपने अपने हाँ में दिया है, यानी यस में दिया है। लेकिन कुछ अगर हम इतिहास को देखें, इतिहास गवाह है कि कुछ ज्योतिषियों ने 100 साल पहले की भविष्यवाणी की है कि इस तरह से इस देश में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होनी हैं। तो अगर ज्योतिष बता सकता है, ज्योतिषज्ञ बता सकते हैं, विशेषज्ञ बता सकते हैं, तो उनको रोका क्यों नहीं जा सकता? दुर्घटनाओं या घटनाओं को जी होने से आप नहीं रोक सकते। जी। क्योंकि कुछ चीज़ें प्रकृति के हाथ में है। जी। लेकिन आप उसको देख जरूर सकते हैं, समझ जरूर सकते हैं, उसका आकलन जरूर कर सकते हैं जी कि उससे कम नुकसान हो और अधिक से अधिक उसका लाभ हो। क्या बात है, क्या यही ज्योतिष विज्ञान का मूल उद्देश्य जो मैं समझता हूँ, जी 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 जी, वो यही है। ये मान के चलें कि ज्योतिष हमें आगाह करता है, हमें संभलना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जी, जी। अगर हम ये प्रयास कर सकते हैं तो उस घटना से भी बच सकते हैं। जी जी जी। पूर्णता से उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम बच सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। बहुत अच्छी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं जी कि जैसे हम जा रहे हैं, रास्ते में गड्ढा है, खाई है जी, और हमको पता नहीं है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस चीज़ का आकलन करके हम पहले से सतर्क हो सकते हैं। होने वाली दुर्घटना का प्रभाव हमारे ऊपर कम हो सकते हैं। इससे हम जी जी, बहुत अच्छी जानकारी। हाँ मिश्रा जी, हम आगे चलते हैं कि जैसा कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारी भारत की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कार से, संस्कृति से विहीन होती जा रही है। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ताकि इसको बदला जा सके, इसे रोका जा सके? ज्योतिष विज्ञान से, या ज्योतिष विधा से हम इसे कैसे रोक सकते? जी जी, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है जी। दरअसल जब हम अभी से 50 वर्ष पहले की दुनिया देखते हैं, जिस समय हमारा आपका जन्म हुआ होगा, जी जी, तो उस समय जो पारिवारिक स्थिति थी वह कुछ अलग थी। जी। आज की पारिवारिक स्थिति कुछ अलग है। जी। पहले संयुक्त परिवार होता था और जो हमारे घर होते थे वो भी बहुत ही सलीके से बना होता था। और उसमें सलीके से बना होता था, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा संगमरमर की दीवारें होती थी, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन वो जैसा भी उसका प्रारूप होता था वो वास्तु के हिसाब से होता था जी। और एक घर में
आपके 9 ग्रहों के प्रतिनिधि सारे सदस्य होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो जैसे बड़े बूढ़े हैं जी, उनसे हम दूर हो गए जी, जो गुरु का प्रतीक हैं। जी जी, क्या बात है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम जाहिर है कि हम परेशान होंगे जी। हम सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, सूर्य का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है जी। पहले किचन में जो खाना बनता था रसोई में, वो मेहनत से बनाई जाती थी, मन से बनाई जाती थी। जी, और वो हम ग्रहण करते थे। जी। आज वो नहीं है, आप सारी रूटीन बदल गई है, बिल्कुल, जीवन शैली बदल गई है जी। तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा ही आएगा, और यही कारण है कि हम परेशान हैं जी। अगर हम अपने दैनंदिन जो हमारी रूटीन है उसकी व्यवस्था हम बढ़िया कर लें, सुचारू कर लें जी, तो हमारे ये संकट काफ़ी कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम अपने रिश्तों पर ध्यान दें तो हमारे जो संकट हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी ऐसा कर रही है, उनके अभिभावक भी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्री भी जानते हैं, समाज सेवी भी जानते हैं, फिर भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इन्हें कैसे रोका जाए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति में अगर उनकी जन्म पत्री में गुरु सबल है जी, तो उनका विवेक जागृत रहता है जी। अगर जिस घर में हम रह रहे हैं उसका पूर्व उत्तर का कोना, जिसे ईशान कोण हम कहते हैं जी, अगर वो बढ़िया है, उत्तम स्थिति में है, उसमें कोई अवरोध नहीं है, तो गुरु का असर पूरे परिवार पर होता है। यानी गुरु का असर कहने का अर्थ है कि उसके ऊपर संस्कार, विचार सबका उत्तम प्रभाव होगा जी। ये इसमें कहीं न्यूनता होगी तो उसका असर हमारे ऊपर कम होगा। जी। मिश्रा जी, आपने बहुत सलीके से हमें समझाया, बहुत अच्छा हमारे दर्शक सुन रहे हैं। यहाँ ये भी जानना चाहते हैं हम लोग कि जैसे बताया कि बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय में ही उसका जीवन, आदर्श जीवन के बारे में लिख दिया गया है प्रकृति ने या हमारे ईश्वर ने कि उसका जीवन कैसा होगा। क्या उसके जीवन में सफलता के या असफलता के पीछे उस बच्चे के अभिभावकों का भी कोई रोल होता है? जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे ऊपर या किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है जी, उस समय जो ग्रहों की निर्धारित स्थिति होती है जी, वो जीवन भर उसका असर होता है जी, उस बच्चे पे या उस व्यक्ति पे। जी। अब उस व्यक्ति के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके ग्रह नक्षत्रों का, उनकी दशाओं का भी उस व्यक्ति के ऊपर या उस बच्चे के ऊपर असर होगा जी। अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। क्या बात है। कई बार आप देखते होंगे कि एक ही परिवार में अचानक ही बहुत सारी विपत्ति आ जाती है जी, जी, जी। और सभी लोग परेशान हो जाते हैं एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा गया है, अनुभव में देखा गया है कि वो एक साथ ही घर के कई सदस्यों की जन्मपत्री में मारक ग्रहों की दशा चल रही होती है, या शनि का दुष्प्रभाव होता है, या राहु का दुष्प्रभाव होता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं जी। तो एक बच्चा जो जन्म लिया है उसके जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है वो निर्धारित करती है उसकी सफलता असफलता, लेकिन उसके साथ साथ ही उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो अभिभावक हैं, भाई बहन हैं, परिवार के सदस्य जी हैं, उनके भी ग्रह नक्षत्रों का असर उतना ही होता है। मतलब सकारात्मक असर उन पर भी पड़ता है। जी, सकारात्मक नकारात्मक दोनों का फर्क पड़ता है। बहुत अच्छे। ये कहें कि जो एक कुल है, एक परिवार है, एक सामूहिक परिवार है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं सकारात्मक नकारात्मक एक दूसरे के साथ। मैं इसकी एक छोटा सा उदाहरण देकर इस बात को और स्पष्ट करता हूँ। जी, जी, जी। जैसे आपने सुना होगा कि किसी छोटे आय ग्रुप के वर्ग के किसी व्यक्ति के घर में एक बच्चे का जन्म होता है और वो देखते देखते एक बहुत ही उच्च स्थिति में समाज में पहुंच जाता है जी। जब वो उच्च स्थिति में पहुंचता है तो उसके आसपास के जितने लोग होते हैं उसके घर परिवार के, वो भी धीरे धीरे उनके भी रहन सहन जीवन शैली में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जी, जी। तो ये उसी का एक वाह 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 वाह। ये कहें कि हमारे जो ग्रह गोचर होते हैं वही हमें आगे ले जाते हैं, वही हमें पीछे करते हैं। जी। तो ये सिर्फ हमारे कर्मों के आधार पर है, चाहे वो कर्म इस जीवन के हों या पिछले जीवन के हों, कर्मों के आधार पर ही जीवन शैली बनती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे घर परिवार की बात कर रहे हैं तो हम रिश्तों पर आते हैं। आज की जीवन शैली में रिश्ते बहुत कमज़ोर हो गए हैं।
चाहे रिश्ता वो माता पिता का हो, माँ बेटी का हो, बेटे बाप का हो, पति पत्नी का हो, ये क्या कारण है ज्योतिष के नज़रिए से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमारे दर्शकों को बताएं। आपने ये भी एक बहुत ही अच्छा उत्तम प्रश्न है जी। आज की जीवन शैली को अगर ठीक से उसका विश्लेषण किया जाए जी, तो शुक्र का और राहु का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा है, समाज में जी, जो अभी प्रभाव है। शुक्र इसलिए कि वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है जी। तो हमारी हर चीज़ में आप देखते हैं कि लग्जरी जो है, चाहत जो होती है, हमारी महत्वाकांक्षा जो होती है, वो यही होती है कि हम एक लग्जरी लाइफ स्टाइल में जाएं। हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सारी सुख सुविधाएं हों, कोई भी संघर्ष वाली कोई भी स्थिति ना हो, ऐसा सामान्यतः हम सोचते हैं जी। दूसरी तरफ राहु है, राहु भी लग्जरी की तरफ तो ले जाता है, एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल देता है, मगर कई बार वो कंफ्यूज करके रखता है। तो हम चीज़ों को बारीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। बारीक तरीके से किसी चीज़ को सूक्ष्मता के साथ समझने की जो समझ है वो हमारे भीतर केतु की वजह से आती है। क्या बात है। तो हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। राहु के कारण हम मोटे तौर पे एक भ्रम की दुनिया में रहते हैं। जी, जी, जी। और उसको, उसकी जो चादर है उसको हम भेद नहीं पाते हैं। जी, जी, जी। इसलिए हम उसके छलावे में बने रहते हैं और उसी का कारण है कि हम आलसी ज़्यादा हो गए हैं पहले से। पहले हम समय से उठ जाते थे। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि जल्दी उठ जाओ, 5 बजे सूर्योदय से पहले उठ जाओ, लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जी, जी, तो उसका एक बहुत बड़ा ये है, आजकल आप बहुत ही शायद ही किसी घर में देखेंगे कि बच्चे सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं जी। और रात को देर तक वो जागते रहते हैं, देर से सोते हैं। जाहिर है कि सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे वो जी। दूसरा, हमेशा अपने मोबाइल में चिपके रहते हैं वो। तो ये सारी जो स्थिति है, खाने की जो स्थिति है, उनकी भोजन की जो शैली है वो काफ़ी बदल गई, जीवन शैली बिगड़ी हुई है। उस पे राहु का बहुत बड़ा प्रभाव है जी। तो इन सारी शुक्र और राहु के ज़्यादा असर होने के कारण जो ये स्थिति है उसमें करवाहट आ रही है, क्योंकि हम खिंचते हैं जी। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होते, खिंचते हैं। जी। खिंचने की वजह से हमारी ये समस्या आ रही है, रिश्तों में जो करवाहट है वो इसी वजह से आ रही है। हम एक दूसरे के पास बैठते नहीं, हम एक दूसरे के पास, क्योंकि व्यवहार में वो चीज़ हो नहीं पा रही है, तो इसलिए एक दूरी सी बन गई है। ये डिस्टेंस तभी हटेगी जब हम राहु के प्रभाव को अपने ऊपर खत्म करेंगे, कम करेंगे और शुक्र को भी एक नियंत्रित स्थिति में रखेंगे। राहु को और शुक्र को नियंत्रित व्यक्ति कर सकता है। जी जी बिल्कुल, अपनी जीवन शैली या कर्म से। जी जी बिल्कुल। क्या व्यक्ति सुबह, जैसे हमारे पूर्वज बताते थे, मेरे पिताश्री बताते थे कि आप सुबह उठेंगे तो आपको सूर्य से ऊर्जा मिलेगी। जी। सूर्य से ऊर्जा मिलेगी, शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। जी जी। जैसा आपने बताया कि राहु को या शुक्र को भी नियंत्रित किया जा सकता है, उसके लिए हमें कर्म करना होगा। हम अपने आसपास की चीज़ों के अलावा हम खुद पे, हमारी जो शुरुआत होती है वो खुद से होती है। जी जी जी। अगर हम स्वयं नियंत्रित हैं तो हमारे आसपास की चीज़ें भी धीरे धीरे नियंत्रित होने लगती हैं। जी जी जी। कुछ चीज़ें आप मान सकते हैं कि ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपके हाथ में हैं। जी। उसमें 9 ग्रह जो हैं हमारे, हम उन सभी को नियंत्रित कर सकते हैं एक साथ। जैसे सुबह हम उठेंगे तो हमारी रूटीन अगर सही होगी तो गुरु हमारा जागृत होगा। गुरु जागृत होगा, हमारी सोच विचार दोनों ही जागृत हो जाएंगे। क्या बात है। विवेक जागृत होगा, हम गलत फैसले नहीं कर पाएंगे। क्या बात। हम सही तरीके जो हमारे हित में है उन चीज़ों के प्रति हम ज़्यादा आकर्षित होंगे। दूसरी चीज़ कि अगर हम रूटीन में चलते हैं, हमारे जो प्रोग्राम है, जो जैसे आज हमने डिसाइड कर लिया कि इस समय ये काम करना है, इस समय खाना है, इस समय हमको ये काम कर निपटाना है, इस समय बाजार जाना है, इस समय जो भी है हमारी जो दिनचर्या है उसको अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो इससे हमारा शनि बढ़िया होता है, बेहतर होता है। क्या बात है। जो हमारी प्लानिंग है वो बेहतर होती है। अगर हम वाणी पर हम नियंत्रण रखते हैं, दूसरे के सामने हम अच्छी भाषा में बात करते हैं, तो इससे बुद्ध हमारा नियंत्रित होता है। अगर हम स्त्री शक्ति जो है, मातृशक्ति जो है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारे सगे संबंधी ना भी हो तो भी, अगर सामान्य महिलाएं हैं, उनके साथ हम अगर अच्छा व्यवहार रखते हैं या उनके प्रति हम अच्छी सोच रखते हैं तो शुक्र और चंद्रमा दोनों ही हमारे ऊपर कृपा करने लगती है। वाह।
तो वो नियंत्रित हो जाते हैं, तो महालक्ष्मी की कृपा होने लगती है फिर हमारे ऊपर। अगर हम अपने पिता या पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद लेते हैं तो सूर्य या प्रातःकाल सूर्य का दर्शन हम करते हैं तो सूर्य हमारे नियंत्रित होते हैं। इससे प्रशासन में या गवर्नमेंट से संबंधित, सरकार से संबंधित कोई भी चीज़ है उसमें हमें आसानी से सफलता मिलती है। तो इस तरीके से हम हर चीज़ को, हर ग्रह के हिसाब से हम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। खान पान या जो बाकी चीज़ें हैं, अगर हम शारीरिक श्रम करते हैं तो मंगल इससे हमारा नियंत्रित होता है। वाह। अगर हम अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हैं, ऊर्जा हमेशा आप ऊर्जावान बने रहेंगे तो मंगल आपका नियंत्रित रहेगा। कभी डल नहीं होने की ज़रूरत है और कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों से मंगल अगर आपका सबल रहता है, नियंत्रित रहता है, तो आपको अपने जो दिनचर्या है उसको फॉलो करने में और अपने कार्य को संपादित करने में आपको बहुत मदद मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरीके से हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त हो रही है। जी। अगले हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं मिश्रा जी। क्या हम ज्योतिष विज्ञान से अपने भविष्य की गोद में क्या लिखा है, नकारात्मक या सकारात्मक, क्या जान सकते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष विज्ञान ही है जो एक कैलकुलेटेड वे में, कैलकुलेशन के बाद, चूँकि वो एक बहुत बड़ा गणित है और नक्षत्र और जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी कैलकुलेशन से, उनकी गणना करके हम जानते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है, क्या अच्छा क्या बुरा। अगर अच्छा है तो उसको और हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, और बुरा है तो उससे कैसे हम उसके प्रभाव को न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कई बार लोग जो है इस मानसिकता में रहते हैं कि शायद किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो बहुत बड़े खर्चे में मुझे डाल देगा और मैं परेशान हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्वयं भी कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ें करके भी अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। रही बात कि कैसे समझा जाए कि ज्योतिष के माध्यम से कि आगे चल के हमारे भविष्य में ऐसा है या मतलब अच्छा है या बुरा है, तो ये तो कोई ज्योतिषी ही आपको बता पाएगा। मगर वो जानने के बाद उसके जो उपाय हैं, अगर मान लीजिए कि आपको किसी से नहीं बताया कि आपके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, जी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, या मंत्र जाप के माध्यम से, अपने रूटीन को ठीक करने के माध्यम से, या समाज में सेवा करने के माध्यम से। बहुत सारे उपाय हैं जो आप उसके माध्यम से अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और आने वाली विपत्ति को या संकट को आप टाल सकते हैं। मनुष्य जो है अपने सकारात्मकता को संयमित रखे और नकारात्मकता को भी संयमित रखे, तो उस नकारात्मकता से भी जुड़ सकता है, बच सकता है। ये कह सकते हैं कि ज्योतिष में सब लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं मिश्रा जी। ज़्यादातर हमने फिल्मों में देखा है या धारावाहिकों में देखा है, या किसी पंडित या ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो अक्सर लोगों से ये कहते हैं कि भी आपके ऊपर शनि की 7.5 है, इसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो वो शनि की 7.5 से नुकसान क्या क्या होते हैं? जी, ये मैं समझता हूँ कि आज का जो युग है, इसमें खास करके कलयुग में शनि का प्रभाव तो सचमुच है, बहुत ज़्यादा है। लगभग 12 राशियों में से 3 राशि हमेशा 7.5 के प्रभाव में होते हैं और 2 राशि हमेशा ढैया के प्रभाव में होते हैं। जैसे आज की तारीख में मकर, कुंभ और मीन राशि 7.5 से प्रभावित है जी, और कर्क और वृश्चिक ढैया से प्रभावित है जी। तो इन 5 राशियों के ऊपर लगभग कमोबेश यही समान रूप से प्रभाव रहता है जी। प्रभाव क्या होता है? चूंकि शनि आपके जीवन में आपको परखने के लिए ही ऐसी चीज़ें आती हैं शनि से जुड़ी हुई, जैसा ज्योतिषीय रूप से हम लोग जानते हैं कि शनि की दशा, उपदशा या 7.5 या ढैया मुख्य रूप से व्यक्ति क्या है और आपका व्यक्तित्व क्या है, इसको परखने के लिए ही ये चीज़ें हैं। व्यक्ति को निखारने के लिए ये भी कह सकते हैं। और आपने उसको समझ लिया जी। ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं जी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रभाव है 7.5 हो या ढैया हो या उसकी दशाएं हो,
इसके प्रभाव को अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप हीरा बन के चमकेंगे आगे आने वाले दिनों में। वाह वाह वाह। क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपको जुझारू बनाता है, मजबूत बनाता है आपको, कि हर परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं। जी जी जी, जीत सकते हैं। वैसे इस ढैया में और 7.5 में किस किस तरह के दुष्प्रभाव होते हैं, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक? एक साथ कई परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे पहले जो इसका सबसे पहला प्रभाव है जो आप महसूस कर सकते हैं कि आपको लगेगा हमेशा कि आप आशंकित हैं या आपके भीतर एक भय, डर व्याप्त हो जाता बना रहता है, और वो जो है उससे बचने की हमेशा आपको लगेगा, आशंकित आप रहेंगे कि कुछ मेरे साथ खराब होने वाला है, चाहे अच्छा भी होने वाला हो, लेकिन आपको डर रहेगा कि कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। दूसरी चीज़ कि आपको विवाद का डर हमेशा रहेगा, और ऐसा होता भी है कि विवाद में आदमी जल्दी आ जाता है। तो ऐसे समय में जब आपके साथ ऐसा कोई समय चल रहा हो तो आप जहाँ विवाद हो वहाँ से अपने आप को दूर कर लीजिए, और स्वयं आपके साथ कोई विवाद आए, खास करके कानूनी रूप से या संबंध में कोई विवाद हो, तो उसको कम से कम जितनी जल्दी उसको आप सुलझा सकें उसका प्रयास करना चाहिए। वाह वाह वाह। एक तो ये है। उसके अलावा जो आपका रूटीन है, जो दिनचर्या है वो प्रभावित होने लगती है। जैसे मान लीजिए आप सोएंगे तो रात में गहरी नींद नहीं आएगी आपको, आप बेचैन रहेंगे, बेचैनी आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको लगेगा अंदर से, उसी की वजह से आशंकाएं बढ़ जाती हैं, उसी से डर बढ़ जाता है, रूटीन आपकी अव्यवस्थित हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको इनको समझ के और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आप समझ जाएं कि मुझे इससे लड़ना है। आप जैसे ही अपने आप को फिर व्यवस्थित करना चालू कर देंगे तो शनि का अच्छा फल, शुभ फल आपको मिलने लगता है। जी 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 जी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि शनि की इन प्रकार की किसी भी दशाओं में, या दशा हो, उपदशा हो, 7.5 हो, ढैया हो, सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बात है। आपके विचार जितने उन्नत होंगे, मान लीजिए कि आपको सामने वाला कह रहा है कि मैं आपका तो सर फोड़ दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मुंह से एक शब्द भी गलत नहीं निकालना है, अब शब्द नहीं बोलने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आप जितना संयत रहेंगे, सामने वाला बाद में चल के आपका मुरीद बन जाएगा। क्या बात है। वो आपसे झगड़े की बजाय आपसे मित्रता चाहेगा। वाह। दूसरी चीज कि आप किसी भी स्थिति में, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, उतावला ना हो और निर्णय ना करें। मतलब जैसे एक होती है जल्दबाजी में निर्णय ना लें, एक होती है कि हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, एक होती है कि हम कुछ निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। तो एक तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें और निर्णय की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। तो सूझबूझ आप दिखाएं, अपने गुरु को जगाएं, और गुरु से विवेक जागेगा आपका, आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। तो ये है। और दूसरा, आलस को बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा आपको। कोई ना कोई एक्सरसाइज आप करें नियमित रूप से, और जिस भी देवता को आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनकी आराधना पहले की तुलना में आप बढ़ा दें। वाह। और अगर हो सके, संभव हो सके, तो कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, कोई विधवा हो, कोई बच्चा हो, कोई गरीब हो, कोई अन्न के लिए परेशान हो, उसकी अगर आपने सेवा कर दी ना, तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। वाह वाह वाह। इससे आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके सुलझने लगेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। जैसा कि अभी हमने शनि के 7.5 और ढैया के नुकसान के बारे में बात की, जी जी। ऐसा ही ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है कि शनि आपको शिखर तक भी पहुंचाते हैं, आपको सकारात्मकता देते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। इस विषय में भी हमारे दर्शकों को जी जी। निश्चित रूप से शनि की दशा अगर आपकी चल रही है, और इस समय में कई बार क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे जो पहले से जो काम कर रहे होते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। जी। मान लीजिए कि आपकी जो बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा में जो आप काम कर रहे थे, जरूरी नहीं कि वो शनि की दशा में भी वो काम चलने वाला है। बिल्कुल। तो आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। अपने जो रूटीन है, या अपने जो व्यवसाय है, या अपनी जो ये है, जो सरकारी नौकरी में है, उनको तो परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बस आचार विचार में परिवर्तन करेंगे। और दूसरे जो वैसे किसी बिजनेस में है
तो वो शनि से संबंधित चीज़ों को आगे करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ज़्यादा सफलता मिलेगी। वाह। जैसे अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, सरकारी जॉब में हैं, तो शनि से जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अधिकारी हैं और आपके नीचे मातहत वो हैं, जो आपके नीचे वाले जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो हैं, या जनता जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं वो हैं। अगर उनके काम को आप प्राथमिकता के साथ करेंगे और बिना भेदभाव के साथ उसको निपटाएंगे तो शनि की कृपा आपको मिलने लगेगी। वाह। तो आपका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा पहले से। अगर आप जैसे किसी ऐसे जॉब में हैं जिसमें रोज़ आपको दसियों लोगों से मिलना पड़ता है, उसमें आपकी मुलाकात कई लोगों से होती है, उसमें आप सतर्क हो जाएं, उसमें अपनी चीज़ों को और डेडिकेशन के साथ आप करने लगेंगे तो शनि की कृपा मिलेगी। क्योंकि शनि जो है जनमानस का द्योतक होता है। तो जनमानस से जितना आप जुड़ेंगे, जितना उनके प्रति आप अपनी अच्छी विचारधारा देंगे, विचारधारा बनाएंगे या उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, शनि की कृपा उतनी ही ज़्यादा आपको मिलेगी। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो शनि के कार्य कर रहे हैं, जैसे ठेकेदारी कर रहे हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जो मजदूरों के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो तेल या पेट्रोलियम इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं, ज़मीन जायदाद के काम से जुड़े हुए हैं, जी जी जी, ये सब शनि की दशा या शनि की ढैया या शनि की 7.5 में और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं अगर ये सिंसियर हो जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि झूठ ना बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को ठगने की कोशिश नहीं करनी है, किसी को मूर्ख नहीं बनाना है। ये जैसे ही आपने रोका, अपने भीतर इन चीज़ों को आपने सजग किया अपने इसके प्रति, तो निश्चित रूप से शनि की कृपा आपको ज़्यादा मिलेगी। और शनि की जिस दशा से आप परेशान थे या परेशान होने का डर आपको सता रहा था, उसी दशा में आप दिन दूनी रात चौगुनी आप ऊंचाई पे पहुंचे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी। ये कहें कि मनुष्य ही अपने कर्म को बनाता है, अपने भविष्य को बनाता है, अपने नकारात्मकता को लाता है, सकारात्मकता को मनुष्य ही लाता है, वो चाहे वो सब कुछ कर सकता है। जी। शनि के बारे में कहा जाता है कि अपने जो देवता हैं राम जी, कृष्ण जी, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे अनेक लोग हुए जो शनि की दशा में 7.5 में या शनि के प्रभाव के कारण ही वो इन सारी कठिनाइयों को उन्होंने झेला अपनी लाइफ में। लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी कि वो अपनी जो संकल्पना थी उनकी, अपने विचार या उनके जो धर्म के प्रति उनकी जो दृढ़ता थी, उससे वो डिगे नहीं। इसीलिए वो आज भी याद किए जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हम आगे बढ़ते हैं एक अंतिम प्रश्न की ओर मिश्रा जी, कि अगर हमें ज्योतिष विज्ञान से, ज्योतिष विधा से ये जानकारी मिल जाए कि हमारे भविष्य में कुछ नुकसान होने वाला है, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, क्या उसको बदला जा सकता है? देखिए, बदला तो नहीं जा सकता है जी, घटनाएं तो होंगी जी, लेकिन उसके प्रभाव को कम ज़रूर किया जा सकता है जी। उसके दुष्प्रभाव से हम बच जरूर सकते हैं कम। मतलब जैसे कोई एक गाड़ी आ रही है और हमारा पूरी तरीके से हमको वो टक्कर ना मार के छू के निकल जाए जी, थोड़ी सी चोट हमको लग जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये शर्त यह है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्योतिषीय गणना के माध्यम से और ज्योतिषीय उपाय करके, धर्म के आचरण को अपना करके आप उनसे बच जरूर सकते हैं उसके दुष्प्रभाव से। घटना को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बच सकते हैं। जी। लेकिन हमें जागरूक रहें, हम सावधान रहें। जी। इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छा उदाहरण है महामृत्युंजय जाप का। जी, आप हर कोई हम में से जानता होगा कि महामृत्युंजय की जो जाप है वो की जाती है विभिन्न अवसरों पर, जब आदमी को लगता है कि हम संकट के दौर में हैं, खास करके मारक ग्रहों की दशा जब चल रही होती है और बिल्कुल लगता है कि अब ये बचने वाले नहीं है, तो पंडित जी बताते हैं कि नहीं, अब तो ये महामृत्युंजय से ही बचाव संभव है। जी। तो उसमें जब ऐसी ग्रह स्थिति होती है कि जब लगता है कि आयु पे खतरे की घंटी बज रही है, तो उसमें महामृत्युंजय जाप हम करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं।
और देखा गया है कि महामृत्युंजय के जाप से कई लोगों की जिंदगी बची है, उनको जीवन दान मिला है। उनकी अभी जो आयु थी वो उसको थोड़ी सी बरकत मिली, उसमें थोड़ा सा लाभ मिला और थोड़ा इजाफा हुआ। जी 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 जी। एक मेरे जीवन में एक ऐसा ये आया था कि जब मुझे लगा कि मेरी वाइफ की आयु के ऊपर संकट है जी, और उस समय मैं, जैसे और लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, मैं भी परेशान था जी, लेकिन मैंने महामृत्युंजय का सफल जाप किया और मुझे बहुत लाभ मिली। आज तक हमारी वाइफ हमारे साथ है। क्या बात है, क्या बात है। जो संकट थे वो ऐसे दूर हुए, शिव के प्रति हम इतने समर्पित हो गए। 6 महीने तक हमने खूब बढ़िया से जाप किया। जी जी जी, बहुत लंबा जाप किया हमने जी, और खूब आनंद मिला। मतलब ईश्वर की कृपा तो मिली ही मिली, साथ ही साथ उनके आयु में बढ़ोतरी हुई, उनके ऊपर जो संकट था जी 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 वो टल गया जी, और उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, एक और यकायक प्रश्न मन में आया है कि जैसा आपने बताया कि जब व्यक्ति परेशान होता है तो ये यंत्र, ये मंत्र पढ़ने चाहिए। क्या व्यक्ति जब स्वस्थ होता है और सकारात्मक में होता है, क्या तब भी पढ़ने चाहिए? जी, देखिए आपने जो बात कही है इसके पीछे एक बहुत कहा भी जाता है, एक प्रसिद्ध लोग कहते भी हैं, गाना भी है, उसके ऊपर भजन भी है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। वाह। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। वाह वाह। तो अगर हम सुख में ईश्वर को, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, उसके प्रति हम समर्पित रहें, उनको याद करते रहें जी, नियम से हम याद करते रहें, तो वो ईश्वर जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है वो आपको कभी भूल नहीं सकता। क्या बात है। वो आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बना के रखेगा और आप जब भी डगमगाएंगे आपके कदम, तब आपको वो संभालेगा। बहुत अच्छे, बहुत ये आप अपने मन में विश्वास बना कर रखिए। मिश्रा जी, आपने आज हमारे दर्शकों को उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां दी। और मुझे लगता है कि जो दर्शक, जो साथी, जो मित्रवर हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें आपकी बातों से ऐसा लगेगा कि कोई घटना ऐसी घटी है और उसका लाभ ही उन्होंने इस तरह से प्राप्त किया है। और अगर नहीं घटी है या भविष्य में ऐसी घटना होगी तो वो आपकी बातों से, आपकी वाणी से, आपके सहयोग से वो एकदम से परिपक्व होंगे और उस घटना से लड़ने के लिए, जूझने के लिए परिपक्व होंगे और आत्मविश्वास के साथ वो जिएंगे, ऐसी संभावना है। आपने ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती हमारे ट्रू मीडिया के दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। जी जी, चलते चलते मैं आपका तो आभार व्यक्त करता ही हूँ जी। चलते चलते मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि ज्योतिष विद्या से डरने की ज़रूरत नहीं है जी। इसे अपना साथी बनाइए और देखिए आपके जीवन में कितनी प्रगति आती है। वाह। और निश्चित रूप से आप इसको अपनाकर, इसके आडंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस ज्योतिष विद्या की जो शुद्ध विशुद्ध तत्व हैं उसको अपना करके आप अपने जीवन को सही में सफल बना सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।